नमस्कार। आज आपके सामने एक नई श्रृंखला लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मैं हूँ डॉक्टर रीता शर्मा, एक अध्यापिका हूँ। नित्य ही बच्चों को पढ़ाना और स्वयं पढ़ना मेरा नियमित दिनचर्या है। कभी कभी हम अनुभव करते हैं कि बच्चे या बड़े भी अपने कार्य को करते समय कभी कभी एक थोड़ी सी नकारात्मकता महसूस करते हैं। ये स्वाभाविक है, हम मानव हैं। मन में उतार चढ़ाव, सकारात्मकता नकारात्मकता हमारे दैनिक जीवन में हमें प्रभावित करती हैं। कभी कभी परिस्थितिवश किसी के कुछ कह देने पर अथवा काम का बोझ देखकर हम अपने अंदर कुछ थोड़ी सी उत्साह की कमी महसूस करते हैं। कभी कभी हम किसी की बात से आहत भी हो जाते हैं, परंतु चाहे वो हमारा जीवन हो अथवा हमारी कक्षा के पढ़ाई संपूर्ण होने पर कोई परीक्षा हो, एक बात बिल्कुल समान है कि यदि मन में हमारे उत्साह है, किसी भी कार्य को पूर्ण करने की यदि हमने ठान ली है, तो उस मार्ग में कितनी भी हमें कठिनाइयाँ आएं, हम उस राह पर बड़ी दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं। सफलता की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। यदि हम अपने कार्य से संतुष्ट हैं तो वही हमारी सफलता है। हमने जो निर्धारित किया, यदि उस लक्ष्य को हमने प्राप्त कर लिया तो वो भी हमारी सफलता है। लेकिन किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करके हम रुके नहीं, हम उसे संपूर्ण ना माने, निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें, सीखने के दृष्टिकोण से भी और अपने व्यक्तित्व को निखारने के दृष्टिकोण से भी। जैसे एक बच्चा परीक्षा की तैयारी करता है तो वह अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम को देखता है। कभी कभी पाठ्यक्रम को देखकर घबरा जाता है कि ये मुझसे नहीं होगा, परंतु यदि वह उसको छोटे छोटे भागों में उसको बांट लेता है, फिर उसे धीरे धीरे पता लगने लगता है कि ये तो मुझे आता है, ये तो मैं पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुका हूँ। इसी प्रकार हमारे पढ़ने और पढ़ाने के क्रम में और परीक्षा के क्रम में हमारे बहुत सारे सहयोगी होते हैं। आपकी कक्षा के मित्र भी हो सकते हैं, आपके जीवन में अड़ोस पड़ोस में रहने वाले आपके साथी भी हो सकते हैं, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके अग्रज, आपके बहन भाई भी हो सकते हैं। जहाँ भी आपको ये लगता है कि मुझे यहाँ पर ठीक मार्गदर्शन मिलेगा, आप उनसे चर्चा करें। पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और उसके ऊपर ध्यानपूर्वक एक दिनचर्या बनाकर आप पढ़ें। और दिनचर्या में भी आप वो स्थान ढूंढें जहाँ आपका समय ज़्यादा व्यर्थ होता है, उनको कोशिश करें कि वो व्यर्थ ना हो। जब हम किसी चीज़ को कागज़ पर लिख लेते हैं, अपना एक क्रम बना लेते हैं, तो हमारे लिए सुविधाजनक होता है। और जब हम किसी कार्य के बड़े कार्य के छोटे छोटे भागों को जब हम करते हैं, तो उस पर जब हम एक टिक लगा लेते हैं कि हाँ हमने ये कर लिया है, तो हमें बहुत संतुष्टि का एक अनुभव होता है। इसी प्रकार अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम को आप छोटे छोटे भागों में बांटें और जैसे जैसे आप उसको आगे बढ़ते जाएं, आप उसको एक सही का निशान लगाकर आगे बढ़ते जाएं। परीक्षा में आने वाले कठिन प्रश्नों को देखकर आप घबराएं नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को एक बार में संपूर्ण तरीके से नहीं कर पाता है। हम सब जब एक कार्य को, कोई भी काम है, चाहे वो आपका परीक्षा का प्रश्न पत्र है या कोई प्रश्न है, कठिन प्रश्न है, आप उसको एक बार उसको हल करने का प्रयास करें, दूसरी बार करें, किसी की सहायता लें। आपके पास जो भी सहायक सामग्री उपलब्ध है उसमें से देखें, तो दूसरी तीसरी बार में आपको लगने लगेगा कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ। कभी कभी फिर आपको कठिनाई होती है, फिर आप उसका पुनः प्रयास करें। आपके जीवन में परीक्षा की तैयारी में आपके जो कक्षा के सहयोगी होते हैं वो बहुत आपकी सहायता करते हैं, तो आप उनसे अपना सहयोग लें।
घर में जो बड़े हैं उनसे भी पूछ सकते हैं। किसी भी कार्य को 2-3 बार करेंगे तो आप उसमें अवश्य ही सफल होंगे। किसी के लिए सफलता 90% अंक हो सकते हैं, 95% हो सकते हैं, किसी के लिए 70% हो सकते हैं। हम अपने लक्ष्य का निर्धारण कैसे करें कि हम कितने पे सफल होंगे? कोई भी जो कार्य है, जब हम अपने पूर्व के अपने कार्यों की उपलब्धि को देखते हैं तब हम एक थोड़ा सा लक्ष्य निर्धारण करने में हमें सरलता होती है। जैसे पूर्व की कक्षाओं में यदि आपने 60% लिए हैं तो इस बार आप 65 या 70% का अपना लक्ष्य रखें और उसको अचीव करने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे आप विषय को आत्मसात करते जाएंगे, उसमें आप सीखते जाएंगे, आप यकीन मानिए कि 70 से 90% तक पहुंचने में भी आपको देर नहीं लगेगी। लेकिन लगन से, नियमित रूप से यदि आप उस कार्य को करते रहते हैं तो आप अवश्य ही उसमें सफल होंगे। एक मैं आपको बहुत उत्साहित करने वाली एक बात है, मैं आपको वो कहना चाहती हूँ। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यदि आपके पंख कमज़ोर भी हैं और हौसले मजबूत हैं तो आप निश्चित मानिए उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए और सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस कड़ी में इतना ही। अपना लक्ष्य निर्धारण कीजिए कि आपको कितना अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। पढ़ने की तैयारी कीजिए, परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। नमस्कार।